गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज घड़ी क्लॉक टेस्ट। घड़ी में जो हमारे प्रश्न आते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपके आता है, कोई भी समय दे करके अगर दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखा जाए समय का, तो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछना ये एग्जाम में घड़ी चैप्टर से एक कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं वो देखे गए हैं कोण परिवर्तन के भी, कि कोई भी समय देकर के और हमसे ये पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। इसके अतिरिक्त भी घड़ी पर और कई तरह के प्रश्न होते हैं, मगर वो एग्जाम में बहुत कम बार देखे गए हैं। ये दो ऐसे टाइप हैं जो एग्जाम में पिछले कई वर्षों में कई एग्जाम में हम इन दोनों टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। चलो, तो घड़ी जो चैप्टर है इसके अंदर हम सबसे पहले घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। इसके अंदर हम तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। देखो, दर्पण प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहा जाता है कि ये बनता है उल्टा, कि अगर घड़ी में घंटे की जो सुई है अगर वो 10 पर है, अगर घंटे की सुई 10 पर है तो वो दर्पण में दिखाई देगी कितने पर? 2 पे। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ना ये उल्टा बनता है दाएं बाएं के रूप में। ये इसके अंदर है घड़ी और ये घड़ी हमें दिखाई दे रही है दर्पण में, दर्पण में घड़ी। अब यदि 10 बजे का जो समय है वो दिखाई देता है 2 बजे, यानी किस तरीके से उल्टा है, ये 10 बजे का 2 बजे। अगर यहां पर ये सुई 10 की जगह 9 पर होती ना तो दर्पण में ये दिखाई देते 3 बजे होना, 9 बजे का 3 बजे। अगर घंटे की सुई 8 पर होती तो दर्पण प्रतिबिंब आंसर में लिखा जाता 4 बजे। अगर 7 पर होती तो तब 5 बजे। जो भी बाएं दाएं अपोजिट साइड पर अंक हैं वो दर्पण प्रतिबिंब को शो करते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? 8 बजे। 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो बोलेंगे 7 बजे। 10 बजे का पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2 बजे। जो भी बाएं दाएं पे अपोजिट साइड पर अंक हैं वो आपस में दर्पण प्रतिबिंब है। कि सर अगर अपोजिट ना हो, जैसे कि फिक्स 12 बज रहे हो, फिक्स 12 बज रहे हो या फिर 6 बज रहे हो, तो अगर अपोजिट साइड पर लेफ्ट राइट पर अंक हैं तभी दर्पण प्रतिबिंब होता है। अगर 6 बज रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब 6 बजे ही होगा, 12 बज रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे ही होगा। क्योंकि जब सुइयां इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं तो वो दर्पण के अंदर चेंज होकर नहीं दिखती हैं। वो दर्पण में परिवर्तन होता है लेफ्ट टू राइट चेंज होना या राइट टू लेफ्ट। 9 बजे हैं 3 दिखेंगे, 2 बज रहे हैं 10 दिखेंगे, 11 बज रहे हैं 1 बजेगा, 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए 8 बजे दिखेगा। या फिर इसको घड़ी के अतिरिक्त अगर हम ऐसे समझें, किसी भी समय का अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कि 10 बजे का निकालना है आपको, तो आप इस 10 को माइनस कर दीजिए 12 में से। अगर किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब समय चाहिए तो उस समय को आप 12 में से घटा दीजिए, आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। 12 में से 10 घटाने पर 2 होना। अगर आपको चाहिए 8 बजे का तो 8 बजे घटा दीजिए आप 12 में से। 12 में से 8 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 बजे। अगर समय में घंटे के साथ मिनट भी हो, कि 2:30 बजे का अगर हमसे पूछे, 3:30 बजे का हमसे पूछे, तो क्या होगा कि अगर आपके पास 2:30 बजे का पूछ रहा है तो 12 बजे में से 2:30 बजे अगर घटाने हैं तो 12 बजे के समय को भी घंटे और मिनट में बदल करके हमें रखना होगा। तो 12 बजे के समय को अगर हम घंटे और मिनट में बदलेंगे तो कितना बजकर कितना बोलेंगे? 12 बजे का समय बोला जाता है घंटे और मिनट में 11:60। अगर 11:60 में से आप 2:30 बजे को घटा देंगे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब पता लगेगा। 60 में से 30 घटा करके तो 30,
और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। आपका आंसर हो गया 9:30। तो यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है तो आप घटाएंगे 12 बजे से, अगर पूरे पूरे घंटे हैं। अगर घंटे के साथ में मिनट हैं तो आप 12 बजे के समय को भी घंटे और मिनट में बोलेंगे 11:60। यहां तक कि प्रश्न कई बार ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि यदि दर्पण में 2 बजे दिखाई दे रहे हैं तो वास्तविक समय क्या है। अगर दर्पण में 2 दिख रहे हैं तो वास्तव में समय क्या होगा, 10 बजे। और ये निकालने के लिए भी तरीका वही होगा कि आपको अगर दर्पण से वास्तविक समय निकालना है तो भी आप 12 में से ही दर्पण समय को घटा दें तो वास्तविक समय भी आ जाएगा आपके पास। तो प्रश्न चाहे घुमा फिरा करके पूछा हो ना कि भाई दर्पण समय ये दिया है, बताइए वास्तविक समय क्या होगा, तो भी नियम वही है। अगर दर्पण समय निकालना हो या वास्तविक समय निकालना हो तो कितने बजे में से आपको घटाना होगा, 12 बजे में से। और अगर आपके पास में समय दिया गया घंटे और मिनट की इकाई में तो आप घटाएंगे 11:60 में से, चाहे आपसे पूछे दर्पण समय या फिर पूछे वास्तविक समय। कई बार आपसे समय ऐसा भी दे दिया जाता है जो कि रेलवे के समय सारणी पर या बस स्टैंड पर बस के लिए जो टाइम टेबल होते हैं उन पर जो टाइम होता है वो वाला भी दे दिया जाता है। उसमें टाइम में क्या फर्क होता है, उसमें ये होता है कि टाइम दिया जाता है 24 घंटे अनुसार। मतलब क्या होता है कि जो बस का टाइम है या ट्रेन का टाइम है वो लिखा होगा 15:30। 15:30। अगर आपके पास इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब पूछे कि 15:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो समय हमेशा ध्यान रखें, अगर 11 बजे से ऊपर का समय हो, 11 बजे से ऊपर का समय हो तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको घटाना है 23:60 में से। अब जैसे मान लो 15:30 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 60 में से 30 गया तो 30, 23 में से 15 गया तो 8। ये आपका हो गया आंसर। 11 बजे से ऊपर का कोई भी समय हो, जैसे आपको दिया हो 12:30 बजे का, तो आपके पुराने वाले नियम 11:60 में से तो घटेगा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो 11 बजे से अगर ऊपर का समय जो भी दिया गया है वो आप घटाएंगे 23:60 में से। तो 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, और 23 में से 12 जाएगा, 11 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो मुख्य बातें ध्यान रखने की क्या क्या हुई, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 12 बजे में से घटाना है। अगर समय आपके पास में 3 बजे ना देकर के 3:15 दे तो फिर 12 बजे के समय को आप बोलेंगे 11:60 में से घटाएंगे, और 8:45 आपका आंसर होगा। अगर समय आपके पास में 11 बजे से ऊपर का हो कि 11:60 है, सॉरी 11:60 नहीं, अगर आपके पास समय है 11:30 से जैसे 11:15 है, इस तरीके से, या फिर समय आपके पास में है 13:20 है, तो समय अगर 11 बजे से ऊपर का होगा तो आप कितने बज के कितने मिनट में से घटाएंगे, 23:60 में से। जैसे मान लो आप 13:20 का अगर दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 60 में से 20 घटाएंगे, अगर तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40, और अगर 23 में से 13 घटाएंगे तो 10, 10:40 आपका हो गया आंसर। अगर 11:15 का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 60 में से 15 गए 45, और 23 में से 11 गए 12, 12:45। और ये चीज अपन क्लियर कर चुके हैं कि ये चीज दर्पण समय निकालने के लिए भी यही नियम है। तो अगर कभी प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे और दर्पण समय देकर के आपसे वास्तविक समय पूछे तो भी आपको इसी तरीके से करना है। अब आपके पास कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, यदि किसी घड़ी को उल्टा करने के बाद, किसी घड़ी को उल्टा करने के बाद दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, ठीक है ना, इस तरह का प्रश्न। तो देखो, अगर आपको किसी घड़ी को उल्टा करने के बाद दर्पण प्रतिबिंब पूछे
तो ये जो घड़ी है इसको उल्टा करने का मतलब है कि 12 आपके यहां आ जाए, 6 आपके यहां आ जाए। ये घड़ी उल्टा करने का मतलब है इस तरीके से कि 180 डिग्री घूम जाएगी ऐसे, ये घड़ी हो जाएगी उल्टी। घड़ी उल्टी होने की स्थिति में क्या होता है, 180 डिग्री घूमने की स्थिति में क्या होता है कि 12 आ जाता है इस जगह पर, 6 आ जाता है अपोजिट, यानी सब अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 1 का अपोजिट 7, 2 के अपोजिट 8, ये 180 डिग्री की स्थिति है। 3 के 9, 10 के 4, 11 के 5, ये अपोजिट स्थिति होती है। फिर उसके बाद अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब करना होता है तो देखो, घड़ी को आपने उल्टा किया, मान लीजिए समय था आपके 2:05 का, ठीक है। अब अगर 2:05 का था तो देखो 2 बजे की स्थिति आपकी ये होती है। घड़ी को उल्टा करने के लिए वो आपसे कह रहा है, तो घड़ी को उल्टा करने पर 2 वाली जो सुई है वो कहां पे आएगी, 8 पर। 8 पर आने के बाद अब दर्पण प्रतिबिंब करना है, तो 8 का दर्पण प्रतिबिंब कहां पे जाएगा, 4 पे, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा 4 बज करके। अब मिनट की बात करते हैं। मिनट का ऐसा है कि मैंने कहा 2:05 मिनट की सुई जो 5 पर है ना, ये अगर इसको हम घड़ी को उल्टा करने की स्थिति में प्रेजेंट करें तो 1 का अपोजिट 180 डिग्री पर होता है 7, और घड़ी को उल्टा करने के बाद 7 की स्थिति है। अब अगर इसको दर्पण में हम देखेंगे तो दर्पण में 7 वाली सुई 5 पर आएगी। 5 का मतलब यहां पर मिनट कितने हो जाएंगे, 25 मिनट। आपका उत्तर होगा 4:25। अगर इस प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप 18:30 में से भी इसको घटा सकते हैं। 18:30 में से भी आप इसको घटा सकते हैं। अगर कभी भी आपको, जैसे अभी अपन ने लिया 2:05, एक तो हमने बेसिक तरीके से इसको हल किया। अभी अगर डायरेक्ट हम इसको करते तो आप इसको ये करते 18:30 में से घटा देते इसको, तो डायरेक्ट ही आपका उत्तर उस स्थिति के लिए आ जाता जब घड़ी को उल्टा करने के बाद दर्पण निकालना था, ठीक है। 18:30 में से 2:05 को घटा दीजिए डायरेक्ट ही, तो 30 में से अगर 5 मिनट घटाते हैं तो 25 आ गया। 18 में से 2 घटाते हैं तो 16 आ गया। 16 बजे का मतलब होता है 4:25। और अभी थोड़ी देर पहले आपको ध्यान होगा हमने बेसिक तरीके से भी इसका आंसर क्या निकाला था, 4:25। या एक तरीका और इसमें यूज कर सकते हैं, 18:30 में से घटाना तो खैर बिल्कुल सिंपल तरीका लग ही रहा होगा आपको, कि मैं कोई सा भी समय अगर आपको दे दूं तो आप 18:30 में से घटा करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। कि जैसे मैंने अगर कहा आपको कि 8:10 का निकालो, या 8:15 का निकालो, 30 में से 15 गया 15, 18 में से 8 गया 10, ये आपका उत्तर हो गया 10-15। नहीं, दूसरा तरीका आपका इसमें ये होने वाला है कि जब किसी घड़ी को उल्टा करने के बाद अगर दर्पण प्रतिबिंब करना होता है तो आपको इस वाली लाइन पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर कोई 2 बजे का है तो उसका आप जितना इस 3 से ऊपर है ये, उतना आप नीचे आ जाए। कि 3 से ऊपर कितना अंक है ये, 1, तो 2 बजे का आंसर हो गया 4 बजे। सीधे आंसर 11 बजे का आंसर क्या होगा, इस लाइन से 11 है 1 नहीं 2 अंक ऊपर, तो फिर इस लाइन से 2 अंक नीचे आ जाओ, आपका आंसर हो गया 7 बजे। इस लाइन से जितना भी ऊपर का अंक है कि 1 ऊपर है या 2 ऊपर है, उतना ही नीचे जाकर के आपका आंसर होगा। ये चीज इसके अपोजिट भी कह सकते हो आप नीचे के लिए, कि अगर कोई 4 बजे का पूछता है तो आंसर 2 बजे, अगर कोई 7 बजे का पूछता है तो आंसर 11 बजे, क्योंकि इस लाइन से कोई जितना ऊपर या नीचे है उतना ही अपोजिट साइड पर उसको ले जाएं तो आपकी वो स्थिति बन जाती है जो किसी घड़ी को उल्टा करने के बाद और फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। तो 18:30 वाला तरीका है, या फिर आप इस तरीके से इस लाइन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो आप
मैंने अगर कहा आपसे 5:55, ठीक है, 5 बज करके अगर 55 मिनट कहा तो 5 बजे का जो आप करेंगे इसमें 5 इस लाइन से 2 नीचे है तो आप इसको ले जाएं 2 पर, 1 पर। 55 मिनट था, 55 मिनट होता है यहां से 2 लाइन ऊपर, तो यहां से आप लिए इसको 2 लाइन नीचे, यानी कि 7 पे आप ले आएंगे तो बोलेंगे 35 मिनट। तो 5:55 का अगर घड़ी को उल्टा करने के बाद दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उत्तर क्या लिख देंगे अपन? 1:35। चलो, अब इस तरह के प्रश्नों के बाद में कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम के आए हुए या फिर किताब से ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब दर्पण के सामने किसी घड़ी को उल्टा रखा जाता है, ठीक है, इसी वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो घड़ी के प्रतिबिंब में 10:20 का समय कैसा दिखाई देगा? 10:20 को आप 18:30 में से घटा दो, ठीक है, 30 में से 20 जाएगा 10 मिनट इसमें आ रहा है, उत्तर तो ये हो गया आपका 18 में से 10 गया 8:10 अब यह 8 है, 6 बजे है, 12 बजे है, 6 बजे। अब देखो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते थे, 8:10 कैसे आएगा? देखो आपको निकालना था 10:20 का, आपके सामने अगर एक घड़ी की इमेज को मैं रखूं यहां पर, तो आपसे 10:20 का पूछा गया था, 10 का, इस लाइन से 10 जो है एक ऊपर है, 10 का कितना होगा 8, आपने देखा होगा उत्तर आपका 8 आया था। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं 10:20 का पूछा गया था, तो 20 जो था वो आपके ये होता है 20 मिनट, 20 से ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो क्या होगा आपका 2 का मतलब कितना मिनट? 10 मिनट। आप चेक कर लें, आपका जो उत्तर आया था वो आया था 8:10। ये उत्तर टिक किया था हमने। दोनों टेक्निक बढ़िया है, 18:30 में से घटा करके, या फिर सुइयों में जब भी अगर आपसे केवल दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो ये आंसर होते हैं, ऐसे ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और अगर दर्पण प्रतिबिंब घड़ी को उल्टा करने के बाद पूछे तो फिर आंसर ऐसे होते हैं, ये देखो ये आंसर है आपके 12 से 6, 11 से 7, 10 से 8, मगर 9 और 3 पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहां केवल दर्पण प्रतिबिंब में 12 बजे या 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपके है दर्पण प्रतिबिंब, ये है उल्टा करने के बाद दर्पण प्रतिबिंब, जिसके लिए मैंने आपको टेक्निक भी बता दी है, 18:30 में से घटा करके और इसमें 11:60 में से घटा करके। ये आपके दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन है। अब दर्पण प्रतिबिंब के ये क्वेश्चन देखने के बाद अब आपके इसमें कोण पर आधारित दोनों सुइयों की स्थितियों वाले जो प्रश्न हैं ये हम देखेंगे। इसे हल करने के लिए सभी किताबों में फॉर्मूले बताए जाते हैं, मगर मैं फॉर्मूलों की जगह बेसिक तरीके से भी इस प्रश्न को हल करना आपको बताऊंगा। बेसिक तरीके से भी हम इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले में तो डायरेक्ट हम प्रश्नों के उत्तर निकाल लेते हैं, जैसे फॉर्मूले वाले तरीके में क्या होता है, फॉर्मूले वाले तरीके में क्या होता है कि हमेशा जो मिनट है उसे गुणा करते हैं 11/2 से, यानी कि मिनट मतलब जैसे ले लेते हैं y गुणा 11/2 करते हैं, और जो भी बचकर के होता है यानी घंटे वाला समय होता है उसे 30 से गुणा कर लेते हैं, x गुणा 30, और फिर इनका अंतराल कर लेते हैं यहां पे। अब यहां पर
ये x को थोड़ा सही लिख दूं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो इसमें गुणा की तरह दिख रहा है, x गुणा 30। अब मिनट हमारे पास मान लो जैसे 30 है ये, तो 30 गुणा 11/2 माइनस x का मतलब घंटे वाला समय 2 गुणा 30। अब इसमें क्या होगा कि 2 गुणा 30 करेंगे तो 60 हो गया इधर, तो इधर अगर काटेंगे तो 2 से 15 बार, 15 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो 165 हो गया। अब 165 में से 60 चले गया, तो 165 में से 60 चले गया तो आंसर कितना हो गया इसके अंदर, 105 डिग्री। यह है रटने वाला तरीका। हालांकि इस पूरे फॉर्मूले को भी खोल करके मैं आपको अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा करने को, मगर मैं इन फॉर्मूलों को रटने से बेटर है कि आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया जाए। ये है बेसिक चीजें कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि पर मिनट में मिनट की सुई तो कितना चलती है और घंटे की सुई कितना चलती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि पर मिनट में होने वाला चेंजेस घंटे की सुई और मिनट की सुई में क्या है, तो फिर आप ये कितने बजकर कितने मिनट पर जो सुइयों पर कौन स्थिति निकालनी होती है, ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इन चीजों को हम समझते हैं इसके अंदर। तो पूरी स्थिति समझने के लिए कोण की स्थितियों को देखें। जैसे सबसे आसान चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 3 बज रहे हो, ये 3 बजे की स्थिति होती है। 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण 90 डिग्री का है, ये बड़ी आसानी से आप तय कर सकते हैं कि ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ये कोण है, बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। मगर यहां पर जो चीज आपको शायद नहीं दिख रही हो वो मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोण 90 डिग्री भी सही है, और अगर आप यहां पे ये कह दें कि 270 डिग्री है तो भी सही है। कैसे, अभी बताता हूं। देखो मैं आपको, आपके घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य जो दो कोण की बात की जाती है, एक कोण तो है 90 डिग्री का, ये वाला। दूसरा है घंटे की सुई जो 3 पे है, वहां से 12 तक चले हैं, तो ये है 270 डिग्री का कोण। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, और वहां पे उत्तर विकल्प में 90 नहीं है अगर, तो आप वहां पर उत्तर विकल्प में 270 होने पर उसको भी सही कर देंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी समय पर दोनों सुइयों के मध्य दो कोण बनते हैं। मुख्यतया जो छोटा कोण होता है वही दिखाया जाता है उत्तर विकल्प में, मगर छोटे कोण के साथ अगर बड़ा कोण भी दिखाया जाए और फिर ये कहे कि क्या ए व बी दोनों सही है क्या, तो आप ये बोलोगे ए व बी दोनों सही है। 3 बजे के समय पर दो कोण बन रहे हैं, एक 90 डिग्री का है, दूसरा 270 डिग्री का है। अगर आपने कोई एक कोण ज्ञात कर लिया, चाहे फॉर्मूले से निकाल लिया हो, जैसे पिछले अभी एक प्रश्न में 105 डिग्री हमने निकाला था, और आपको दूसरा कोण अगर निकालना हो, तो दूसरा कोण अगर निकालना हो, अगर एक कोण पता है तो जो पता है, जैसे 90 अगर अपने को पता है तो इसको आप घटा देंगे 360 में से। तो जो कोण पता है उसे अगर 360 में से घटा देंगे तो जो दूसरा वाला कोण है वो भी आपको पता लग जाएगा, 270 डिग्री। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमेशा जो कोण होते हैं वो होते हैं 2। पहली चीज क्लियर कर लें। अब यहां पर जब कोण परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम बेसिक को एक बार देख लें, क्योंकि बेसिक से फिर प्रश्नों के जो आंसर हैं वो बहुत तेजी से आएंगे। दूसरी चीज, बेसिक पता होने से केवल इसी टाइप के प्रश्नों को नहीं, फिर तो घड़ी में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, उसे हम हल कर सकते हैं हम। तो यहां पर हम पहली चीज तो ये पढ़ लें कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण स्थिति होती है 30 डिग्री के बराबर। कि अगर कोई मिनट की सुई है वो मान लीजिए 12 पे है, 12 से चलते चलते अगर वो आ जाती है 1 पर, ठीक है, अगर 12 से चलते चलते अगर 1 पर आ जाती है, तो 12 से 1 पर आने का जो मतलब है वो है 30 डिग्री के बराबर। कि मिनट की सुई अगर 5 मिनट चली है ना, ये
तो 5 मिनट में मिनट की जो सुई है उसने कितने कोण के बराबर दूरी तय कर ली है? 30 डिग्री। अंक से जो भी अगला अंक आता है वो आता है 30 पर, फिर उससे अगला डबल हो जाएगा 60। अंक से अगले अंक तक 30-30 की दूरी चलती है इसके अंदर। तो 5 मिनट में मिनट की सुई चलती है 30 डिग्री के बराबर। अगर यही चीज हम पर मिनट में निकालना चाहें तो पर मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितना चलेगी? 6। कैसे पर मिनट का निकालना है? तो 30/5, क्योंकि 5 मिनट में 30 चलती है। 1 मिनट का निकालना है तो 30 में 5 का भाग दे देंगे, तो 5 से अगर 30 में भाग देंगे तो 5 की 30। पर मिनट होता है 6 डिग्री का। पर मिनट कितना होता है? पर मिनट होता है ये 12 पे कोई सुई है, और ये जो 1 है ना, ये है यहां पर 1 मिनट को शो करता हुआ, ये स्थिति। ये जो स्थिति है ये है आपके 6 डिग्री की। ये है आपका 1 मिनट। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण स्थिति होती है 6 डिग्री। अब ये तो मिनट की सुई का तो पता लगा लिया कि 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री है। अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बढ़ती है इसे भी समझ लेते हैं। तो घंटे की जो सुई है उसको समझने पे आते हैं कि अगर घंटे की सुई की हम स्थिति देखें, 60 मिनट में घंटे की सुई चलती है 30 डिग्री। 60 मिनट में मतलब मिनट की सुई का कोई 12 पे है तो वो चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा लेगी, 60 मिनट हो जाएगा। तब घंटे वाली जो सुई है ना वो आपके चलेगी 30 डिग्री के बराबर। 12 से 1 पर पहुंचेगी वो। क्या मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 60 मिनट चल लेती है, तो घंटे की सुई चल लेती है 30 डिग्री, यानी 12 पर घंटे की सुई हो तो वो 1 पर पहुंच जाएगी, ये चल जाएगी 30 डिग्री के बराबर। ये 30 डिग्री की जो दूरी है ये तय होगी घंटे की सुई के द्वारा जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी। मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई ये वाली दूरी तय कर लेगी 30 डिग्री की। मगर घंटे की सुई 30 डिग्री की दूरी तय कब तय कर रही है? जब मिनट की सुई चल रही है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री के बराबर चल रही है। अगर पर मिनट में देखें तो पर मिनट में घंटे की जो सुई है वो कितना चलेगी? 30/60, यानी कि बराबर कितना डिग्री? आधा डिग्री के बराबर। तो दोनों का कंपैरिजन अपन ने समझ लिया कि पर मिनट में मिनट की सुई तो चलती है 6 डिग्री के बराबर, और घंटे की सुई पर मिनट में कितना चल पाती है? मात्र आधा डिग्री। आधा डिग्री कितना होता है? आधा डिग्री तो शो कराना मेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई सुई अगर 3 पर है, कोई सुई 3 पर है, तो अगर मैं यहां पर इसे शो कराऊं तो बस इस पर दोबारा मैं लाइन अगर ऐसे खींच दूं तो ये हो गया आधा डिग्री। कि जो इससे पतली वाली लाइन थी उस पर ही अगर मैं एक बार और थोड़ी सी बारीक से थोड़ी सी बड़ी लाइन अगर बना दूं तो ये आधा डिग्री शो गया, इसमें आधा डिग्री के बराबर। ये होता है आधा डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके 6 डिग्री कितना सा था ये आपको मैं क्लियर कर दूं। 6 डिग्री आपके था ये वाला, ये 6 डिग्री था। तो अगर ये 6 डिग्री है तो आधा डिग्री तो जो 15-16 के बीच ये 15 की स्थिति है, इसी पर दोबारा लाइन खींचने से शो हो जाएगा। और आप जानते भी है वैसे भी 1 मिनट अगर घंटे की सुई चलती है, 1 मिनट अगर मिनट की सुई चलती है तो घंटे की सुई में जो परिवर्तन होता है वो घड़ी में हम देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो होता है मात्र आधा डिग्री का। चलो, तो बहुत हमने बेसिक की बात कर ली। कई बार हम बेसिक जब ज्यादा पढ़ते हैं तो लंबे समय तक पढ़ने पे वो बोरिंग लगता है, मगर अब आप देखिएगा अब लगेगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बेसिक तरीके से जब प्रश्नों के उत्तर बहुत तेजी से निकलेंगे हमारे, तो हमें कुल मिलाकर जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि पर मिनट में मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री के बराबर चलती है, और 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री के बराबर। अब ये चीज अपने को पता है तो देखो प्रश्नों के उत्तर कैसे आएंगे, ये देखिए आप। आपसे अगर किसी भी समय का अगर किसी भी समय पर अगर कोण स्थिति पूछी जाती है,
जैसे 12:20 किया, 4:25 किया, 5:15 किया, 2:30 किया, किसी भी समय किया, तो आपको सबसे पहले ये जो घंटे वाली सुई है इन पर आपको सुई को रख देना है कि 12 बजे कहा तो 12 बजे पे रख दी ये घंटे की सुई, और मिनट 20 मिनट बोला यहां रख दी। कि आपसे 4:25 कहा, कैसे रखोगे? 4 बजकर यानी 4 पे और 25 मिनट यानी कि 5 पर। फिर आपको ये देखना है कि ये कोण कितने डिग्री का दोनों के बीच में दिख रहा है। तो देखो अंक से अगला अंक होता है 30 डिग्री, कि 30 डिग्री का दिख रहा है हमें। हालांकि आंसर नहीं है अभी, इतना भी जल्दी आंसर नहीं आता है। 5:15 का अगर आप देखेंगे तो देखो 5:15, ये 5 पर, 15 मिनट का मतलब कितने पे? 3 पर। इस बार एक अंक नहीं डबल अंक है, तो दिख रहा कोण कितना हो गया? 60। ऐसे ही हम इसमें लिख लेते हैं 12:20 का भी। देखो 12:20 मिनट, इस बार कितने अंक की दूरी है? सबसे पहले दिख रहा कोण कितना है वो लिखना होता है हमें, जो लिखना बड़ा आसान है। जैसे अभी 2:30 का अगर मैं आपको लिख करके बताऊं तो देखो 2:30। आप ये जानते हैं 6 से लेकर के 3 9 है, 90 है, 90 के बाद ये 30 है, यानी 120 का गैप हो गया। 12:36 का भी अगर लिखें हम तो 12:36 का लिखना हो गैप, तो देखो ये 12, 36 का मतलब कहां लिखूंगा? 7 पर 35 होता है, 36वां मिनट है ये वाला। ये कितना गैप हुआ भाई? तो बाद अंक से अगला अंक 30 है, 30 के बाद अगर 35 से 36 1 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं कि 180 और 30 210, 210 और 6 216 डिग्री गैप है अभी। सबसे पहले हमेशा करना है कि जो भी समय दिख रहा है उस समय पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का गैप है। अब प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब आपको ये करना है कि अगर हम इसमें निकाल रहे थे 12:20 का, तो देखो 12:20 की स्थिति को मैं यहां पर शो कर देता हूं। यह है 12:20। दोनों के बीच ये जो कोण है अभी 120। अब आपने एक रूल पढ़ा था कि पर मिनट में घंटे की सुई द्वारा कोण स्थिति कितने के बराबर खिसक सकता है? आधा डिग्री के बराबर। अब यदि मिनट जो है सुई जा चुकी है, 20 मिनट चल चुकी है, 1 मिनट में आधा डिग्री खिसक जाती है ये घंटे वाली सुई आपकी। तो अगर 1 मिनट में आधा खिसक जाती है तो 20 मिनट में कितना खिसक जाएगी? 10 डिग्री। और अगर 10 डिग्री यहां खिसक जाएगी तो ये 10 डिग्री खिसकने के बाद कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी तो ये वाला गैप अब आप माइनस कर लीजिए, ये जो 10 डिग्री बढ़ी, और ये 10 अगर माइनस कर देंगे तो बराबर उत्तर आपका हो गया 110 डिग्री का। जितने भी यहां मिनट हैं सबको आधा कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि पर मिनट में घंटे की सुई कितना बढ़ेगी? आधा। 20 मिनट में कितना बढ़ी? 10। 25 मिनट में कितना बढ़ेगी? 12.5। 15 मिनट में घंटे की सुई कितना बढ़ेगी? 7.5। 30 मिनट में कितना बढ़ेगी? 15 डिग्री के बराबर। 36 मिनट में कितना बढ़ेगी? 18 डिग्री के बराबर। जैसे कि दूसरे वाले उदाहरण को भी मैं आपको क्लियर कर दूं, 4:25 है, देखो आप, ये 4 और ये 25, दोनों के बीच दिख रहा कोण कितना है अभी? 30 का। यहां पर जब घंटे की सुई 1 मिनट चलती है तो आधा डिग्री बढ़ती है, तो 4:25 अगर चल चुकी है तो 25 मिनट का मतलब घंटे की सुई कितना बढ़ेगी? 12.5। 12.5 डिग्री अगर बढ़ेगी तो ये घंटे की सुई 4 से खिसक के 12.5 डिग्री बढ़ के कुछ इस तरीके से आएगी। और ये चीज अब आप 12.5 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि गैप वास्तव में तो यहां पे ये वाला है। अब अगर आप 12.5 30 में से माइनस कर दें तो आपका उत्तर हो गया 17.5 डिग्री। यानी हमेशा क्या हो रहा है? मिनट का तो हमेशा आधा हो रहा है, और वो दिख रहे कोण से अंतर हो रहा है। बस ये है कि हर बार माइनस ही नहीं होता है, कभी कभार प्लस भी होगा। अभी तो 30 में से 12.5 माइनस किए थे।
अब जैसे 5:25 को समझाता हूं मैं आपको, 5:25 नहीं, 5:15 को, 5:15, ये 5, ये 15, दोनों अंकों के बीच में कितने का गैप है? 60 का। ये देखो आप, दिख रहा कोण कितना है? 60 है। अब यदि घंटे की जो सुई हमारी ये वाली, ये पर मिनट में आधा बढ़ती है, तो 15 मिनट का मतलब कितना बढ़ जाएगी? 7.5। अब 7.5 घंटे की सुई आगे बढ़ेगी तो इसी तरीके से आगे बढ़ेगी नहीं है। इस बार ये जो गैप था ना, ये जो 60 का था, वो इस बार बढ़ गया। देखो आप, जब भी घंटे की सुई मिनट से आगे होगी ना, तो हमेशा प्लस होगा। कब प्लस होगा? जब भी घंटे की सुई मिनट की सुई से क्या होगी? आगे। अब आप देखो, आप गैप जो था आपका 3 से लेके 5 तक का तो था 60, अब ये और आपके प्लस हो गया 7.5, तो 7.5 प्लस होकर के 60 पे 7.5 अगर प्लस कर दिए, ये जो गैप है या तो प्लस होता है या माइनस होता है, ये फिक्स है हमेशा। तो आपका उत्तर हो गया 67 सही 1/2 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में अगर 12:36 का मैं करूं, वही चीज 36 का तो आधा कर दो 18, और ये 216 से या तो माइनस होगा या प्लस होगा। अब ये माइनस क्यों होगा ये बताता हूं मैं आपको, क्योंकि माइनस तो होगा ये, क्योंकि इस बार 12:36 है, यानी घंटे की सुई पीछे है, मिनट की सुई आगे है। और जब घंटे की सुई अगर पीछे होती है तो हमेशा माइनस होता है। क्यों? क्योंकि जो 36 मिनट मिनट की सुई ये जो चली है ना 36 मिनट, इसका मतलब ये 18 बढ़ेगी। ऐसे बढ़ने पर ये वाला एरिया जो है ये कम होकर के अब कोण बनेगा यहां से यहां वाला। पहले हमने कोण लिया था यहां से। अगर ये 18 हम 216 में से माइनस कर दें, तो 216 माइनस 18 करने पर उत्तर कितना हो गया? 198। तो हमेशा जो भी प्रश्न आपको हल करने हैं कि कितने भी बच के कितने भी मिनट का, तो हमेशा ये जो मिनट होते हैं इसका तो आधा होता है हमेशा। आई बात समझ में? मिनट का हमेशा ही क्या होता है? आधा। और ये अंतराल हमेशा होता है दिख रहे कोण से। देखते कैसे हैं कोण को? वही जैसे आपको देखना 5:15 का, तो आपको 5:15 मिनट दिख रहा कोण 60 है। अब यहां पे 60 और 12:30 से अगर अंतर करना है तो या तो प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस कब करते हैं? जैसे मिनट घंटे की सुई 5 पे है अभी, अब ये 7.5 डिग्री बढ़ेगी, तो बढ़ने पर गैप जो है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो 12:30 नहीं 7.5 प्लस 60, ये उत्तर आपका हो गया 67 सही 1/2 डिग्री का। हमेशा ये करना आपको। जैसे अब आप इसमें से लो 2:30, जैसे 2:30 कितना कोण? 120 दिख रहा है। 30 मिनट का आधा कितना घंटे की सुई खिसकेगी? 15 घंटे की सुई खिसकेगी, मतलब 2 बजे पर जो सुई है वो 15 डिग्री खिसकेगी ऐसे। तो जो गैप आपका यहां से स्टार्ट था, अब वो गैप आपका यहां से होगा, यानी आप ये वाला माइनस कर दीजिए जो आपका 15 डिग्री है। तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो बराबर उत्तर कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। तो जो भी प्रश्न मैं अब आपको दिखाऊंगा, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप क्या करेंगे? जो भी उसमें मिनट होगा, मिनट का तो आधा कर देना, और फिर जो आपका दिख रहा कोण है, उस दिख रहे कोण से आपको या तो माइनस करना है या फिर प्लस करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, उसका सटीक आंसर आप मुझे दें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो 2017 के पेपर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वो मुझे आप बताएं। 5:30 बजे के बीच, 5:30 बजे पर घंटे और मिनट के जो कांटे हैं उनके बीच का जो छोटा वाला कोण है वो इसने पूछा है। तो जल्दी से आप इसका मुझे आंसर दीजिए, मगर सटीक दीजिए इसका आंसर। विकास यादव इसका आंसर दे रहे हैं 3। कीजिए। अंजलि 3 ऑप्शन यानी 15 डिग्री। गजानंद भी इसका आंसर जो दे रहे हैं वो भी 3 दे रहे हैं।
सुरेंद्र भी इसका 3 दे रहे हैं, यानी 15 डिग्री का कोण बनेगा। शिवराज का भी 3 है। जितने भी स्टूडेंट आप आंसर दे रहे हैं वो सभी इसका 3 दे रहे हैं। सुषमा का आंसर मुझे मिला है वो भी 3 है, सतीश का भी 3 है, प्रिंस का भी 3 है, सतीश का भी 3 है। चलो सभी स्टूडेंट एकमत होकर के इसका आंसर जो है वो 15 दे रहे हैं, यानी कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो ट्रिक है ये आपको पसंद आई होगी। ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि हमेशा सबसे पहले 5 30 अगर कहा तो आपको ये करना है कि यहां पर जो 5 है उस पर लाइन बना लीजिए, 30 है यानी 6 पर लाइन बना लीजिए। दिख रहा कोण अंक से अंक के बीच में 30 डिग्री का आप बोल सकते हैं अभी कि 5 30 पर जो सुइयों को रखने के बाद स्थिति है वो 30 डिग्री को शो करती है। अब 30 डिग्री को शो करती है, उसके बाद में हमेशा मिनट जितने हैं उसका आधा जो है वो घंटे की सुई खिसकती है। अगर घंटे की सुई जो 5 पर है, यानी ये वाली जो सुई है, अगर ये आगे खिसकती है अगर 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आगे खिसकने पर ये हाफ स्थिति होगी, और ये आगे खिसकने पर अब जो गैप है वो ये रह जाएगा। तो टोटल तो 30 था, 30 में से ये 15 हटा दें तो अब कितने का गैप रह जाएगा, वास्तव में 5:30 बजे 15 डिग्री का। तो बिल्कुल 15 डिग्री इसमें राइट आंसर है और सभी स्टूडेंटों ने एकमत होकर के इसका उत्तर दिया है। तो उम्मीद है ये जो टेक्निक है ये आपके अच्छी खासी क्लियर हुई होगी और जिस हिसाब से आपके आंसर आए उससे लगी रहा है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा जेल प्रहरी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आप मुझे बताएं कि 5:15 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 5:15 15 का आधा 7:30 करना ही है और 5:15 बजे 5:15 पर जो कोण दिख रहा होगा उससे उसका अंतराल करना है। अंतराल का मतलब या तो जो मिनट का आधा है वो प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर हमें क्या लिखना चाहिए। तो गजानंद इसका आंसर दे रहे हैं 4। बहुत तेजी से डिसाइड किया आपने इसका आंसर को। विकास ने भी इसका आंसर 4 दे दिया है, प्रिंस ने भी 4 दे दिया है, सुरेंद्र ने भी 4 दे दिया है, सतीश ने भी 4 दे दिया है। चलो तो जिस हिसाब से आपके आंसर बहुत तेजी से मुझे मिल रहे हैं, यस मीना का भी 4th है और एकमत होकर के आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बल्कि बेसिक है, ये बेसिक भी ट्रिक से बेटर तरीके से काम कर रहा है और आप इसके जो आंसर हैं वो जितने जल्दी दे रहे हैं, इसका मतलब ट्रिक भी इसके पीछे रह जाएगी। कि अगर आप या तो फॉर्मूला रटते y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30 और उसमें अगर आप y पर मिनट और x पर घंटे वाले समय को रख करके कैलकुलेट करते तो शायद उसमें भी समय ज्यादा लग जाता आपको। तो बहुत ही जल्दी आप आंसर दे रहे हैं। अंजलि का भी आंसर 4 है इसके अंदर। गोविंद पूछ रहे हैं सर पूरा कोर्स आप करवाएंगे क्या? बिल्कुल पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर लगातार कोर्स करवा रहा हूँ। हर चैप्टर हर दिन मैं स्टार्ट करता हूं, इसके अंदर डेली क्लासेस चलती है सुबह 10 बजे। पूनम, इसका भी 4 आंसर है, पूनम का भी। चलो बहुत तेजी से आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके अच्छी तरह क्लियर हुआ है। ऋषिकेश का भी 4 आंसर है, सुषमा का भी 4 आंसर है। चलो तो ये पॉइंट मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको ये जो बेसिक है ये अच्छा लगा है। और अब इसका जो आंसर है वो मैं यहां पर बता देता हूं कि हमेशा आपको जो 5:15 दिया है या जो भी समय दिया है उस पर आप सुइयों को ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। ये मिनट की सुई है और ये वाली हमारी घंटे की सुई है।
दोनों में अभी दिख रहा कोण कितना है, तो एक अंक होता तो 30 होता, डबल अंक का गैप है तो 60 डिग्री का गैप हो गया ये। अब 60 डिग्री का गैप हो चुका है, मगर क्योंकि पर मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ती है, तो 15 मिनट में कितना बढ़ जाएगी ये 7.5 बढ़ेगी। तो घंटे की सुई 5 पर थी, वो ऐसे बढ़ेगी आगे 7.5, और बढ़ने पे होगा क्या, जो 60 का गैप था वो 60 का गैप अब ये बढ़कर के 7.5 बढ़ जाए 67 डिग्री, यानी 67.5। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि ये जो प्रश्न आपने ये टेक्निक सीखी है कि पर मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री के बराबर पड़ जाती है, अगर ये बेसिक आपको पता है तो एक क्वेश्चन आईएएस के पेपर में आया था जो काफी घुमा फिरा करके उसने पूछा है, आप उसको भी हल कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। एक आईएएस के 2015 वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए 3 मिनट आगे, कि मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से 3 मिनट आगे हो 6 से 7 बजे के बीच में, वो हमें कहता है। मैं आपको अगर 2 से 3 बजे के मध्य समझाऊं कि घंटे की सुई 2 पर है, तो कहता है कि इससे आगे निकल जानी चाहिए मिनट की सुई। तो मिनट की सुई अगर आगे निकल जाए तो 3 मिनट आगे निकले, तो 1 2 3 इस तरह से 3 मिनट आगे निकल जाए, कि जहां भी घंटे की सुई है जैसे 2 पर है तो वहां से 3 आगे निकल जाए, 1 2 3 तो 13 पे आ जाए। यह है प्रश्न कि 6 से 7 बजे के बीच का समय उसने बताया हमें, जिसमें मिनट की सुई आगे दिखनी चाहिए घंटे की सुई से, और वो भी दिखनी चाहिए मात्र 3 मिनट आगे। अब इसमें 2 ऑप्शन आप चेक करोगे ना, तो वहां मिनट की सुई आगे ही नहीं होगी, इसलिए गलत कर देना, और लास्ट के जो 2 ऑप्शन बचे उसमें थोड़ी सी समझदारी से आंसर देना, तो आप प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से बता पाएंगे। एक बार मैं आपके भरोसे इस प्रश्न को छोड़ता हूं कि यह आपके पास ऑप्शन है, आप ये बताएं इस ऑप्शन को देख करके कि यहां सही उत्तर क्या होगा। जब 6 से 7 बजे के मध्य मिनट की सुई आगे होनी चाहिए घंटे की सुई से, और वो भी 3 मिनट आगे, तो इन चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही होगा ये आप मुझे बताएं। चलो, मैं जब तक समझा रहा था तब तक कई जनों ने आंसर दे भी दिया इसके अंदर। यहां आंसर मुझे जो मिले हैं वो मिले हैं गजानंद, इसमें सी आंसर दे रहे हैं। विकास का समझ आया नहीं मुझे, बी एन मिक्सअप कर दिया उन्होंने, केवल गजानंद का आंसर सी है। इसके बाद प्रिंस का मुझे मिला है, ये भी सी आंसर दे रहे हैं। इसके बाद में सतीश, इनका भी सी है। आशु का इसमें बी आंसर है। सुषमा इसमें सी आंसर दे रही हैं। विष्णु भी सी दे रहे हैं। सतीश भी सी दे रहे हैं। सुरेंद्र भी सी दे रहे हैं। सुरेंद्र यादव, अंजलि ये भी सी दे रहे हैं। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर जो आंसर जा रहे हैं वो जा रहे हैं सी की तरफ। इसमें 6:36। देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। देखो, आपके ये दोनों विकल्प तो बड़ी आसानी से आप गलत कर सकते हो, क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे चाहिए हमें। तो अगर आप 6:15 कहते हैं तो 15 मिनट में जो मिनट की सुई है वो पीछे हो गई, जबकि प्रश्न था मिनट की सुई आगे होनी चाहिए घंटे। 6:15 गलत, 6:18 भी गलत, दोनों में मिनट की सुई आगे होगी नहीं। अब बचा 6:36 और 6:48। दोनों में से वो सही उत्तर टिक करना है जब मिनट की सुई मात्र 3 मिनट ही आगे हो। तो देखो 6:48 भी नहीं होगा, क्योंकि 48 में तो मिनट की जो सुई है वो 48 का मतलब आपकी होगी यहां पर, और घंटे की सुई 6 और 7 बजे के बीच कहीं पर भी आप रख लो, मात्र 3 मिनट का अंतर तो कुछ लगभग इतना सा होना चाहिए, केवल इतना है तो गलत है। 6:36 आपके राइट आंसर है, जो मैक्सिमम स्टूडेंटों ने दिया, और कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बेसिक तरीके से भी करने की जरूरत नहीं थी
केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था, उससे भी 6:36 लगा सकते थे। मगर फिर भी आपको बेसिक आता है तो उसका फायदा कैसे ले सकते हो आप। देखो 6:36, ये 36 पर मिनट की सुई, अगर 36 मिनट पर मिनट की सुई अगर यहां है 36 मिनट पर 7 से 1 खाना आगे, तो घंटे की सुई कहां होगी? घंटे की सुई को डिसाइड करना है तो 36 का आधा कर दो 18 डिग्री। आप 18 डिग्री घंटे की सुई को बढ़ा दीजिए, जो 6 पे होती है वहां से अगर 18 बढ़ाएं तो देखो 1 मिनट होता है 6 डिग्री के बराबर 31, फिर 6 बढ़ा दिए 32, फिर 6 डिग्री बढ़ा दीजिए 33, 33 पर आ जाएगी घंटे की सुई। और घंटे की सुई अगर 33 पर है और मिनट की सुई अगर 36 पर है, तो घंटे की सुई से ये 1 मिनट आगे नहीं, 2 मिनट आगे नहीं, ये कितने मिनट आगे हो जाएगी मिनट की सुई? 3 मिनट आगे। तो 6:36 का वो समय होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। ये क्वेश्चन एक नए तरीके से पूछा गया था, और वैसे भी आईएएस लेवल में कई बार जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो काफी नए तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। वहां पर यदि कोई फॉर्मूले रट करके जाता है तो फिर उन्हें उस तरह के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आती है। या तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, या फिर आपकी जो बेसिक जानकारी है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि पर मिनट में मिनट की सुई तो होती है 6 डिग्री के कोण के बराबर, और पर मिनट में घंटे की सुई जो सुई चलती है वो कितना चल लेती है? आधा डिग्री के बराबर। तो आज की जो क्लास होगी उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बेसिक जो चीजें हैं उन्हें ही आपको पता लगा होगा कि बहुत फास्ट है और अच्छी तरीके से उससे भी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि सोमवार के दिन।